हमने आपको सुबह बताया था कि प्याज के भाव में क्या कुछ माहौल स्थितियां चलती नजर आई, कैसी ग्राहकी रही, कैसा उठाव रहा, कितनी आवक रही। और अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर में क्या कुछ प्याज के बाजार में चलता नजर आया और ग्राहकी में भाव में क्या 860 कुछ रुपए। अंतर रहा। सारी चीजों पे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं अपने सोनू भैया से। भैया जी नमस्कार। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं? बढ़िया सर। सोनू भैया, आज अगर हम बात करें रक्षाबंधन का त्योहार आज भी देश में मनाया जा रहा है, कल भी था। जी इन 2 दिनों में क्या कुछ फर्क बाजार पे पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, मामूली सा कोई बिक्री में देखने को फर्क मिला है, वो भी थोड़ा बहुत 5 से 10% का, ज्यादा नहीं। क्योंकि राखी का त्योहार एक तो ऐसे वक्त पे आया है कि जिस टाइम पे किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक तो रात को और एक सवेरे 7:30 बजे से पहले पहले का, तो उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल जी जो राखी मनाने वाले, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें हैं, पहले तो मैं उनको राखी की शुभकामनाएं दूंगा। और जो हमारा त्योहार है वो ऐसे वक्त पे आया है कि किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। वो अपना राखी बंधवा के अपने अपने हर काम के लिए कोई निकल सकता है उससे। बिल्कुल सही बात है। जी और ज्यादातर लोगों ने कल रात को राखी बांधी। बिल्कुल बिल्कुल सर, 9 बजे के बाद में जैसे मुहूर्त था, जी तो सबने उसी टाइम पे अपने अपने मुहूर्त पे वो काम कर लिया सब जो है। जी। तो आज अगर हम बात करें आवकों की सोनू भैया, तो आवकें क्या बनी हुई हैं? देखिए, आवक की बात करते तो आवक आज मंडी के अंदर 30 गाड़ी की फ्रेश है, बाकी बैलेंस है। नीचे ऊपर मिला करके मान के चलिए 75 गाड़ी मंडी के अंदर आज है। तो आवक तो बहुत ही कम है आज तो इसमें नैफेड का माल भी है और कंपनी का माल भी है और डायरेक्ट व्यापारी का माल भी है। व्यापारी का माल इसलिए थोड़ा कम हो गया क्योंकि पड़ता जिस हिसाब से था मार्केट का मंदा होने की वजह से उनके अंदर गाड़ियों के अंदर बहुत नुकसान गया उनको। और जो नैफेड और कंपनी के माल आ रहे हैं, तो ये माल कहीं ना कहीं जो उनको ऊपर नहीं बिकने दे रहे हैं, तो इसकी वजह से माल की आमदनी कम हुई है। हो सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर ये आवक फिर दोबारा से बढ़ जाए। जी। अच्छा, जो हमारे नेफेड और एनसीसीएफ का माल आ रहा है, आने वाले दिनों में और ज्यादा आता जी नजर बिल्कुल, आएगा? अभी तो उनका जो टारगेट है वो कम से कम 15 से 20 गाड़ी डेली का है। एनसीसीएफ का और नेफेड का जो है, डेली एक एक कंपनी जो है 15 से 20 गाड़ी मंडी के अंदर रखेगी अपनी जो है। तो अगर 40 गाड़ी, 30 से 40 गाड़ी अगर कंपनी की आएंगी तो पहले वही माल बिकेगा, क्योंकि रेट का बड़ा फ्लक्चुएशन है। तो इस करके जो है मार्केट अभी उठने का चांसेस नहीं है कि उठ पाएगा कोई भी। वैसे सोनू भैया, आपको लगता है कि हमारे किसान या व्यापारी भाइयों को कब तक मौका मिलेगा कि भाई उनका प्याज दोबारा से फ्रिक्वेंटली मंडियों में आना शुरू हो जाए? देखिए, अभी ये राखी का त्योहार गया है, इसके बाद में हो सकता है आने वाला जो हफ्ता हमारा है तो उसमें मार्केट की आमदनी बढ़ सकती है उसके अंदर जो है। क्योंकि हर किसी को मालूम है कि भाई गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जो है एक मार्केट तय करके बैठी हुई है कि उन्होंने जो किसान को दिया है और जो जहां पर भी माल बिक रहा है तो वो पब्लिक को भी इस रेट में दे रही है कि वो आसानी से माल को ले सके। बिल्कुल। तो दोनों तरफ उसने किसान को भी और पब्लिक को भी कोई ना कोई बेनिफिट दिया ही है। तो इसकी वजह से हमें लगता नहीं है कि किसान को कोई नाराजगी होनी चाहिए या आम पब्लिक को कोई इससे परेशानी होनी चाहिए। और परेशानी जब ज्यादा होती है कि माल किसी और कंट्री से हमारे देश में आता है, जैसे लहसुन आ रहा था। जी ये तो बिल्कुल, हमारे किसानों का ही प्याज है। बिल्कुल सही बात। और हमारे किसानों का प्याज जो है हमारे ही देश की जनता, उस गरीब जनता तक सरकार पहुंचा रही है भाई, जिस तक शायद महंगा होने के कारण नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, हर किसी की थाली में जो आज प्याज नजर आ रहा है जिस रेट पे चल रहा है, तो हर किसी को जो है ये रेट के अंदर जो है हर कोई माल को ले जाता है जो। अब तो हम प्रभु से कामना करेंगे कि भाग्य के हिसाब से हमारे सारे साथियों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भगवान जो है वो ग्राहकी को थोड़ा सा मजबूत करे, बढ़वा दे। बिल्कुल, तो उससे कहीं ना कहीं डिमांड अच्छी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं सोनू भैया। जी बिल्कुल। ये कहाँ का है? ये नासिक का माल है। ये अच्छा। गाड़ी सामने लगी हुई है, ये वाली गाड़ी समझिए ये 850 रुपए की रेंज में चली है, ये वाली जो है। हाँ हाँ जी। अच्छा, और इसकी क्वालिटी वगैरह ग्रेडिंग क्वालिटी देखिए, इसमें ग्रेडिंग जो है, इसमें व्हाइट कलर ज्यादा है और थोड़ी पत्ती कम है माल के अंदर जो है। अलावा साइज जो है बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी माल जिस हिसाब से क्वालिटी है उस हिसाब से ठीक है। फिर भी जो है ये कंपनी का माल है, वैसे ये एनसीसीएफ का जो है। जी जी। अच्छा सोनू भैया, अगर हम बात कर ले स्टेट वाइज भाव की, तो वो आज क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए, स्टेट वाइज बात करें तो हमारे पूना का माल जो है बहुत सुपर क्वालिटी माल है समझो। आज की डेट में 1050, 1100, 1150 बिका है। वो कम से कम एक गाड़ी का माल बिका वाला जो है। बाकी जो नासिक का हो गया या हमारा एमपी का माल है, वो अच्छी क्वालिटी के अंदर 900 से लेके 1000 रुपये की रेंज में है। बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो 1000 रुपये से लेकर के 1100 की रेंज में है। और जो है नेफेड और कंपनी के माल जो है ये 750 रुपये से लेकर के और 860 रुपये तक, 70 रुपये तक बिक रहे हैं ये वाले माल जो। और हमारे राजस्थान के मालों की बात करें तो राजस्थान के माल जो हल्की क्वालिटी देखिए, जो बिल्कुल ही हल्का साइज है, दागी की कंप्लेंट है, जिसमें माल के हल्के जो है वो 400 से 500 रुपया। और जो अच्छी क्वालिटी माल है वो 750 से 800, 850 रुपये की रेंज में। और जो मोटे माल है और जो अजमेर के माल है वो 850 से लेकर के 950 रुपये तक बिक रहे हैं वाले माल। सोनू भैया, राजस्थान से कुछ आवक के बढ़ती नजर आएंगे क्या? जी नहीं, अभी वहाँ पे आवक मुश्किल है क्योंकि माल काफी हद तक वहाँ से निकल चुका है।
जैसे वहाँ से बॉर्डर की लोडिंग चलती है, कलकत्ता लोडिंग चलती है, यूपी लोडिंग चलती है, तो राजस्थान हर जगह में माल जो है देता है, तो उससे काफ़ी माल निकला। और जो पीछे गर्मी का मौसम गया और जो बरसात हुई है उसकी वजह से माल की खराबी भी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं जो है नुकसान का मुंह देखना पड़ा एक तरीके से जो है। सोनू भैया, अभी अगर अच्छे और हल्के मालों का रेशो एक छोटा सा हम बात करें उस पे, क्या बना हुआ है मंडी में? मार्केट में मान के चलिए हल्के माल का और बढ़िया माल का रेशियो जो है इस टाइम पे 80 से 85% का बना हुआ है। जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी जैसे कि आई 1050, 1100, 1150 बिका है, तो वो हार्डली एक 4 से 5% के मान के चलिए अब माल है वो वाले जो। बाकी 10% जो क्वालिटी है, जो कॉम्प्रोमाइज की ग्राहक को कोई नहीं अच्छी क्वालिटी में समझ आता, जो इसमें समझ आता वो उसको ले जाता है। बाकी 80% 85% माल जो हल्के और एवरेज मालों के अंदर है, जैसे कि पत्ती हल्की है मालों की, स्किन नहीं है और कलर हल्का पड़ा हुआ है, हल्का फुल्का दागी है मालों के अंदर, तो ये माल जो मंडी के अंदर ज्यादा आ रहे हैं इसके अंदर। अगर बांग्लादेश की बात करें, कुछ जानकारी मिल पा रही? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वहां से अब जानकारियां भी आनी बंद हो गई है फिलहाल। जो जानकारी देखी जहाँ तक हमारे पास है, पिछले हफ्ते मार्केट वहाँ पे 45 से लेके 50 रुपए की हुई थी। अभी फिलहाल जो मार्केट है इस हफ्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है 50 प्लस की मार्केट थी, वो 55 या 56 तक भी बिके हैं माल वो। लेकिन वो माल फिर ऐसा जो हमारे इंडिया के माल जो वहाँ पे जाना कम हो गए हैं, तो जैसे जैसे वहाँ माल कम पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बाजार उठाएंगे वो भी जो है। बाकी दूसरी कंट्री जब माल वहाँ पे पहुंचेगा तो उसके बाद में पता चलेगा मार्केट वहाँ पे क्या चलती है क्या नहीं चलती है। सोनू भैया, एंड में हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन ये दीजिए कि अब इस माहौल में, इस स्थिति में, जिन हमारे किसान भाइयों के पास, व्यापारी भाइयों के पास प्याज है, स्टॉक है, किस तरह से उनको प्याज को निकालना है? देखिए, जो क्वालिटी अच्छी मालों की है तो उसको धीरे धीरे निकालते रहें, बिल्कुल रोक के ना रखें। और जो हल्के माल है उनको तो किसान को निकालने में ही फायदा, वो तो हम आपको शुरू से ही बताते आए हैं कि जो हल्का माल है वो कहीं ना कहीं जो और हल्का पड़ता है, और अच्छी क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि चलो जी आज 25 का बिका तो कल 26 का बिकने की उम्मीद हो जाती है। तो अच्छे माल को वो धीरे धीरे निकालते रहे, हल्के माल को कहीं ना कहीं निकालते हुए खत्म करें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत बहुत और शुक्रिया। ऐसे ही आपसे मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारे दर्शकों की दुआएं आप तक पहुंचे। बहुत बहुत एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। धन्यवाद भैया। और चलिए आपको भैया का बोर्ड में दिखाता हूं ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। और सोनू भैया से आप कभी भी बात कीजिएगा, जो अच्छा इनका व्यवहार है, हमेशा आपको रिस्पांस मिलेगा। प्याज लेके आइए, इज्जत से बिकेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, यानी कल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।